Hi guys, welcome to Screen Guru. So here I am with a new video and the video is about my experience at PSB. Now PSB stands for Preliminary Selection Board. आपको SSB तो पता होगा, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, दैट इज़ फॉर द ट्राई सर्विसेज. इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की अगर आप ऑफिसर लेवल पोजीशन के लिए अगर आप अप्लाई करते हो, अगर आप उनका रिटर्न एग्जाम या फिर पैरामीटर्स, उनके एलिजिबल पैरामीटर्स क्रॉस करते हो तो आपको एक कॉल लेटर आता है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का, राइट. So for the Coast Guard, you have PSB, and thereafter, if you get selected through the PSB, you have FSB. Now, PSB stands for Preliminary Selection Board. ठीक है, ये उसका फुल फॉर्म होता है. FSB stands for F अलग होता है, बस फाइनल सिलेक्शन बोर्ड. ठीक है, तो जैसे SSB का प्रोसेस होता है वैसे ही सिमिलर टाइप में PSB और FSB होता है. PSB में क्या होगा, आपका स्क्रीनिंग प्रोसीजर होगा. जैसे SSB में एक ही साथ सब होता है, स्क्रीनिंग होता है और उसी टाइम पे अगर आप सेलेक्ट होते हो तो आपका बाकी जो टेस्ट होते हैं, ग्रुप टास्क, फिर इंटरव्यू एंड देयर आफ्टर यू आल्सो हैव द साइकोलॉजिकल टेस्ट. तो ये सब आपके टेस्ट एक ही साथ हो जाते हैं SSB में. लेकिन कोस्ट गार्ड में कैसे होता है, दे हैव द स्क्रीनिंग द सेंटर दैट इज़ PSB. तो यहाँ सिर्फ स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, ओके और थोड़ा प्रोसेस थोड़ा अलग होता है SSB से. एंड देयर आफ्टर इफ़ यू गेट सेलेक्टेड यू हैव अ 5 day स्टे और a 5 day procedure at FSB. Okay, or for your information I would like to tell you that the Indian Coast Guard also comes under the Ministry of Defence. So it is a central level job position. ये subordinate वगैरह नहीं है. This is similar to the tri services. ठीक है, यहाँ आपके पोजीशंस का नाम अलग होता है. और PSB FSB ये आपको असिस्टेंट कमांडेंट जो नोटिफिकेशन निकलता है उसके थ्रू आपको मिलेगा. अगर आपको डिग्री में मार्क्स अच्छे हैं या फिर वो लोग अगर फ्यूचर में रिटर्न रखते हैं ये एग्ज़ाम के लिए, ये कॉल के लिए, तो आपको वो क्रैक करना पड़ेगा. तो अभी जो मैंने दिया था वो डिग्री बेसिस के ऊपर, डिग्री में जो आपके क्वालिफाइंग जो फाइनल एग्रीगेट परसेंटेज है उसके ऊपर एक कट ऑफ लगा था और उसके ऊपर कॉल लेटर आया था PSB का एडमिट कार्ड. ओके, यहाँ वो लोग कॉल लेटर नहीं बोलते, दिस इज एडमिट कार्ड. ओके, हियर इट इज़ एडमिट कार्ड फॉर द PSB. तो लेट्स स्टार्ट इट विथ माई एक्सपीरियंस. आई हैव टोल्ड यू द बेसिक्स अबाउट व्हाट इज़ PSB एक्सेट्रा. तो मेरा PSB सेंटर जो था वो था ICGS दहानू. तो ये दहानू बेसिकली नहीं होता. द बेसिक PSB सेंटर इज़ दैट आर 4. वो एक बॉम्बे में है, फिर एक कोलकाता वगैरह वगैरह अलग अलग जगह पे है. लेकिन कोरोना की वजह से, कोविड की वजह से जो मुंबई का सेंटर था उसमें वो लोग एग्ज़ाम नहीं ले पा रहे थे. तो उसी वजह से उन्होंने क्या सेंटर दिया था, दैट वाज ICGS दहानू. ओके, एंड दिस एवरीथिंग वाज फॉर द असिस्टेंट कमांडेंट पोजीशन. ओके, असिस्टेंट कमांडेंट का स्क्रीनिंग था. नाउ मूविंग अहेड, माय डेट ऑफ रिपोर्टिंग वाज 4th August 2021. I will tell you about how did I reach there, what are the transport facilities, where you can use tea, and I will also tell you about the testing procedure, etc etc. सब मैं आपको ब्रीफ में बताता रहूँगा. आप बस बने रहिएगा मेरे साथ लास्ट मोमेंट तक. ठीक है, द फर्स्ट क्वेश्चन विच अराइव्स, दैट इज़ व्हेन यू गेट द एडमिट कार्ड और व्हेन यू गेट द कॉल लेटर फॉर एनी पर्टिकुलर सिलेक्शन, द फर्स्ट थिंग इज़ हाउ डू यू रीच देयर. सो द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, नियरेस्ट रेलवे, मैं आपको सब लिख के बता रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो, आप भी नोट्स बना सको, आप भी अगर जा रहे हो या फिर आप भी अगर इंटरेस्टेड हो तो आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिले. तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन इज़ दहानू. दहानू रोड नाम करके स्टेशन है, दैट इज़ द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन. यू कैन रीच देयर थ्रू लोकल ट्रेन, लोकल और शटर सर्विस. ठीक है, शटर मतलब पैसेंजर ट्रेन बेसिकली. तो आप पैसेंजर ट्रेन से भी यहाँ आ सकते हो. Now this local train or passenger service you can board through Mumbai. Okay, मुंबई में अगर आप दादर, अंधेरी, बहुत सारे एंट्रेंस है. अगर आप मुंबई बेसिकली पहुंच जा रहे हो, कहाँ भी अगर आप इंडिया में रहते हो लेकिन आप मुंबई पहुंच गए तो मुंबई से बहुत इजीली आप दहानू रोड तक पहुंच सकते हो. यू हैव द लोकल सर्विस एज वेल एज द पैसेंजर ट्रेन फॉर द दहानू रोड. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. अभी हम बात करेंगे स्टे की. आप पहुंच तो जाओगे उधर. अभी मैंने कैसे किया था, आई रीच देयर अ डे अगो, लाइक मैं 3rd August को रात में वहाँ पहुँच गया था. तो मुझे वहाँ रहना पड़ा. तो रह तो आप मतलब स्टेशन पे वगैरह नहीं रह सकते ना, स्टेशन छोटा है, यहाँ आपको वेटिंग रूम वगैरह नहीं मिलेगा. तो देयर इज़ नो वेटिंग रूम एट स्टेशन. सो यू विल हैव टू टेक अप सम होटल और लॉज फॉर योर स्टे एट द नाइट. तो आपको ऑप्शंस बहुत अवेलेबल है.
तो स्टे के बारे में आपको मैं ऑप्शंस पहले बताता हूँ, फिर बाद में मैंने जो चॉइस किया था वो बताता हूँ। होटल्स आपको रेड कॉर्नरस्टोन, रेड स्टोन आपको होटल मिल जाएगा। देन यू हैव आप अगर ये एडवाइसेस पे देखोगे ना, ट्रिप एडवाइस ऑनलाइन वेबसाइट्स पे आपको बहुत सारे होटल्स मिल जाएंगे इन द रेंज 1000 to 2000 से ज़्यादा भी है, तो हम 3000 लेके चलते हैं पर नाइट। ओके, तो ये प्राइस है उनका। दिस इज़ द फीस ऑफ द लॉजिंग फैसिलिटी ओवर देयर इन द दहानु। तो आपको बहुत सारे ऑनलाइन होटल्स मिल जाएंगे। द नेक्स्ट थिंग इज़ वेयर आई स्टेड, दैट इज़ द ट्रस्ट। द ट्रस्ट दैट वाज गजानन महाराज ट्रस्ट, and that was near, और I can say near नहीं, opposite लिखते हैं, opposite दहानु ब्रिज, दहानु बीच। आप रेलवे स्टेशन पे अगर पहुंच गए, आपको वो लोग 100 रुपीज़ चार्ज करेंगे कहाँ तक आने के लिए, दहानु बीच बोल देना बस। दहानु बीच रीच अगर आप पहुंच गए ना, दहानु बीच के एग्जैक्ट अपोजिट गजानन महाराज टेम्पल है, तो वहीं साइड पे वो लोग लॉजिंग फैसिलिटीज़ भी देते हैं, एंड दैट इज़ 500 इफ़ यू आर अलोन। ठीक है, 500 पर नाइट, और अगर आप 2 लोग हो तो 800 पर नाइट, मतलब एक का 400 कॉन्ट्री आप निकाल सकते हो दैट। ठीक है, 400 में आपका काम हो जाएगा। सो दिस इज़ वेरी कन्वीनियंट एज वेल एज दिस इज़ चीप एज वेल एज द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, आपको एकदम लग्जरीज वगैरह नहीं मिलेगा, लेकिन जो बेसिक फैसिलिटीज़ है, क्लीनिनेस है, वो एकदम हाई क्वालिटी है। ठीक है, ऐसा नहीं कि एकदम ख़राब है वगैरह, इसका क्लीनलीनेस या फिर आप जो भी फैसिलिटी वो लोग बेड वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, बेड मैट्रेस, वो सब हाई क्वालिटी, ठीक हाई क्वालिटी है। ठीक है, दिस इज़ नॉट वेरी लो क्वालिटी और वेरी बैड और वेरी वर्स्ट, ऐसे नहीं बोल सकते आप। मैं खुद यहाँ ट्रस्ट में रहा था एक नाइट के लिए, तो उनकी जो फैसिलिटी थी, आपको गर्म पानी भी सुबह मिल जाएगा, तो सब फैसिलिटीज़ उनके सही है। ठीक है, यू कैन रेट देम 4 स्टार्स आउट ऑफ 5। ठीक है, एकदम बेस्ट आप लग्जरी भी नहीं बोल सकते हो, लेकिन वॉट एवर द क्लीनलीनेस वॉज, दैट वॉज बेसिक एंड एप्ट, द इनफ काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, तो आप यहाँ पे अफोर्डेबल रेट्स में आप रह सकते हो। नेक्स्ट इज़ रिपोर्टिंग डे एंड टाइम। रिपोर्टिंग डे तो आपको मैंने बता दिया, दैट वॉज 4 अगस्त 2021। नाउ टाइम, तो टाइम कैसा है, 2 शिफ्ट्स होते हैं। तो फर्स्ट शिफ्ट वॉज एट 7 AM एंड द नेक्स्ट शिफ्ट वॉज एट 10 AM। तो मुझे रिपोर्टिंग कहा गया था 10 AM पे, और 10 AM ये कहाँ मेंशन होता है, आपके एडमिट कार्ड पे। ओके, एडमिट कार्ड जो आपको ऑनलाइन डाउनलोड करना होता है, उस पर आपको मेंशन होता है कि आपको कब रिपोर्ट करना है। तो ये प्लीज़ चेक करके जाइएगा। 7 AM के अगर आपका टाइमिंग होगा, आप 10 AM को रिपोर्ट कर रहे हो, तो आपको वो लोग नहीं लेंगे। ठीक है, दिस इज़ नीडलेस टू से। ठीक है, तो अगर आपको इंडियन कोस्ट गार्ड में एक असिस्टेंट कमांडेंट लेवल की पोजीशन पे अगर आपको जॉब चाहिए, या फिर वो लाइफस्टाइल चाहिए, वो रैंक चाहिए, और आप सिर्फ बेसिक डिसिप्लिन नहीं दिखा रहे, तो ऑफ कोर्स ना नहीं देंगे वो लोग। ठीक है, तो ये टाइम देख के जाइएगा एंड बी ऑन योर टाइम। तो वो लोग क्या करते हैं, जो रिपोर्टिंग टाइम है उससे 10-15 मिनट आगे पीछे वो लोग लेना चालू करते हैं। वो जैसे कि जितने कैंडिडेट्स ने रिपोर्ट किया है उसके ऊपर डिपेंड होता है वो, कि वो लोग पहले ले ले या फिर बाद में ले ले। ओके, तो वो लोग डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। तो बिफोर टेस्ट मुझे सबसे पहले आपको एक चीज़ बतानी है, दैट इज़ द डॉक्यूमेंट्स। तो डॉक्यूमेंट सबसे पहले एक एडमिट कार्ड, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपको एंट्री, मतलब सेंटर के अंदर जाने के पहले आपको सेंटर के बाहर ही चेक कर लिया जाएगा कि आपके पास एडमिट कार्ड है या नहीं। द नेक्स्ट थिंग इज़, इफ़ यू बिलोंग टू एनी कास्ट, देन यू विल हैव टू प्रोवाइड दैट कास्ट सर्टिफिकेट ओरिजिनल, वो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि कास्ट बेस्ड रिजर्वेशंस है ना कोस्ट गार्ड में, वो पोजीशंस के लिए, कि अलग अलग कास्ट के अलग अलग सीट्स है, तो उसके लिए आपको अगर कास्ट बेस में आप अगर अप्लाई कर रहे हो, तो उसमें आपको कास्ट सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। तो कास्ट सर्टिफिकेट ओरिजिनल आप बाहर निकाल के रखिएगा, एंड ऑल्सो द एडमिट कार्ड। द नेक्स्ट थिंग इज़, इन द कोविड टाइम में आपको क्या बताना है, यू शुड हैव ये RT-PCR रिपोर्ट। ठीक है, वो आपको मेंशन कर दिया जाएगा एडमिट कार्ड के साथ, या फिर वेबसाइट में मेंशन होता है कि
वो 15 डेज़ प्रायर, 4 डेज़ प्रायर, 72 आवर्स, ऐसे कुछ भी आपको मेंशन कर दिया जाएगा, ठीक है। बेसिकली 48 और 72 वो मेंशन कर दिया जाएगा आपको कि इतने हार्स का पहले आपका RT-PCR रिपोर्ट चल जाएगा। या फिर यू कैन गेट नॉन असिम्टोमेटिक रिपोर्ट, ठीक है। असिम्टोमेटिक रिपोर्ट आप कोई भी डॉक्टर से, लोकल फैमिली डॉक्टर से आप असिम्टोमेटिक रिपोर्ट कोई भी डॉक्टर से आप साइन कर सकते हो। एंड दिस फॉर्मेट इज़ अवेलेबल ऑन द वेबसाइट join www.indiancoastguard.gov.in, ठीक है। वो वेबसाइट पे आपको अवेलेबल है, ऑफिशियल वेबसाइट पे। ओके, तो अब असिम्टोमेटिक रिपोर्ट, दिस इज़ वेरी इजी, सो यू कैन डायरेक्टली डू दैट एंड हार्डली दे विल चार्ज एनी फीस फॉर द असिम्टोमेटिक सर्टिफिकेट। वहाँ आपको बस वो डॉक्टर्स उनका मेंशन कर देंगे, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर, उन पे साइन, फिर स्टैम्प वगैरह मेंशन कर देंगे, और वो शीट में ये कहा जाएगा कि आपके जो कोई भी सिम्टम्स है वो अभी विजिबल नहीं है, या फिर मतलब अभी आप में कोई सिम्टम्स नहीं है, वो डॉक्टर कहते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको चल जाएगा। बस मेक श्योर दैट यू रीड ऑल द गाइडलाइंस प्रोवाइडेड इन द एडमिट कार्ड एज वेल एज ऑन द वेबसाइट। ओके, अभी मैंने आपको मेरे बारे में बताया कि हमने ये कर लिया था असिम्टोमेटिक रिपोर्ट, और हमें वो उधर लिखा था कि असिम्टोमेटिक रिपोर्ट चल जाएगा, लेकिन उन्होंने अगर मेंशन किया RT-PCR रिपोर्ट कंपलसरी चाहिए, तो आप एक बार वो चेक कर लेना। नेक्स्ट इज़ टाइमलाइन ऑफ द टेस्ट। तो आपको वो लोग 10:30 के अराउंड सब स्टूडेंट्स का हो जाएगा। 10:30 सब कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह वगैरह चेक करके वो लोग आपको सेंटर के अंदर एंट्री दे देंगे। देयर आफ्टर 10:30 AM एंट्री। देयर आफ्टर द फर्स्ट थिंग इज़ you will get through documentation आपका वो लोग 12 PM तक डॉक्यूमेंटेशन करते रहेंगे, ठीक है। 10:30 to 12 टाइम बहुत लग जाता है, वो लोग बहुत डिटेल में चेक करते हैं, ठीक है। ना डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड योर आइडेंटिटी, अभी मैं यार सब नहीं लिख रहा हूँ, मैं आपको ओरली बता देता हूँ। The identity, admit card, your application form, your certificates, that is 10th, 12th, mark sheet, certificate. Then you have all semesters mark sheet. Thereafter you will have a provisional degree certificate or the original degree certificate. ठीक है, उसके बाद आप एक कोई एड्रेस प्रूफ, जैसे कि कोई आपको ये आधार कार्ड चल जाएगा, ठीक है। तो आधार कार्ड आप प्रोड्यूस कर सकते हो आइडेंटिटी कार्ड के जैसे। और एक बात याद रखना कि आप जो भी मेंशन कर रहे हो एप्लीकेशन में, वो एकदम अप टू डेट रहे और सबका आपके पास प्रूफ रहे। जैसे कि आपका अगर फादर्स नेम फुल नेम में लिखा गया है आधार कार्ड पे या फिर पैन कार्ड पे, तो आप फुल नेम में ही मेंशन करो, ओके। एंड इफ़ नॉट देन यू विल हैव टू प्रोवाइड अ एफिडेविट फॉर स्टेटिंग द सेम, ठीक है। मेरा ये इशू हो गया था, फुल नेम, हाँ इनिशियल नेम, उसका इशू हो जाता है। तो जैसे जो आप मेंशन कर रहे हो उसका आपके पास एक डॉक्यूमेंट प्रूफ होना चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। एंड देयर आफ्टर यू विल ऑल्सो हैव अ कन्वर्जन सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये डॉक्यूमेंट्स अगर आपके एक भी मिसप्लेस हो गए या फिर आपने अगर नहीं लाया, नहीं प्रोवाइड किया, तो वो लोग आपको सीधा कोई मतलब एकदम दया करुणा करके आपको एकदम रखेंगे नहीं, वो लोग सीधा भेज देंगे वापस, ठीक है। तो इतनी मेहनत करके अगर आप जा रहे हो, इतनी उम्मीद लेके जा रहे हो, तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू हैव ऑल द डॉक्यूमेंट्स इन प्लेस, ठीक है। तो 12 बजे तक आपका डॉक्यूमेंटेशन लगभग के ऑलमोस्ट हो जाएगा, ठीक है। देयर आफ्टर यहाँ वहाँ आपको वो लोग वो बैच बनाएंगे। 12:30 PM में क्या होगा आपका, ये स्टार्ट हो जाएगा, बैचेस बनेंगे। 45 का एक बैच बनेगा अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। तो मेरा 45 का एक अप्रॉक्सीमेटली बैच बना था, और ये बैच का OIR टेस्ट होगा, ठीक है। अभी ये इसमें आपको टेस्ट में बता दूँ, दैट इज़ फेज़ 1 और फेज़ 2। अभी ये जो कोस्ट गार्ड का स्क्रीनिंग टेस्ट है, दिस इज़ मेरे एक्सपीरियंस से ये दिस इज़ द टफेस्ट वन इन ऑल द SSBs, AFSB, NSB जो भी है, बाकी सब SSB से दिस इज़ द टफेस्ट वन। तो फेज़ 1 में क्या होता है, आपका OIR टेस्ट होता है, जो आपको मैं बता रहा हूँ अभी, ओके। तो OIR टेस्ट में क्या होगा, आपका 45 कैंडिडेट्स का एक बैच बनेगा, ठीक है। आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले किए जाएंगे 80 क्वेश्चंस। यू विल हैव इन टोटल 80 क्वेश्चंस एंड दैट विल इंक्लूड 7 टेस्ट, ठीक है। 7 टेस्ट होंगे, टेस्ट 6 तक, हर टेस्ट में 10 क्वेश्चंस ईच,
ओके 60 क्वेश्चंस हो गए। एंड टेस्ट 7 1 to 6 और टेस्ट 7 में आपको 20 क्वेश्चंस होंगे। ओके एंड ईच सेक्शन और टेस्ट, ये सेक्शन मतलब टेस्ट, ठीक है। हर टेस्ट के पहले आपको एक स्लाइड आएगा जहाँ की आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा कि कितना टाइम होने वाला है, कितने मार्क्स होने वाला है, कैसे आपको अप्रोच करना है क्वेश्चन को, मतलब लोग क्वेश्चन के बारे में समझाएंगे आपको। फिर 1-2 एग्जाम्पल्स देंगे और उसके बाद आपका टेस्ट शुरू हो जाएगा हर टेस्ट के पहले, ठीक है। हर 10 क्वेश्चंस और हर 10 क्वेश्चंस के बाद आपको बेसिकली वो लोग बता देंगे कि अगले 10 क्वेश्चंस जो आने वाले हैं उनका सिग्निफिकेंस क्या है, उनकी यूनिकनेस क्या है, आपको कितना टाइम मिलेगा ईच सेक्शन। टेस्ट लिख देता हूँ आपको बेसिक, आप कंफ्यूज ना हो यार ये सेक्शन क्या है। सेक्शन इज़ बेसिकली टेस्ट, वहाँ मेंशन किया होगा टेस्ट नंबर 1, टेस्ट नंबर 2। तो हर टेस्ट में आपको अलग टाइम होगा। ईच टेस्ट विल हैव डिफरेंट टाइम पर क्वेश्चन, ठीक है। अभी ये जो बाकी एग्जाम्स होते हैं एसएससी, सीजीएल, बैंकिंग, उसके तरह आपको एक कंप्यूटराइज टेस्ट नहीं होगा। ये आपको एक स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दिया जाएगा क्वेश्चन। यू विल हैव मोस्ट प्रोबेबली 5-6 ऑप्शंस, ठीक है। पर हर एक टेस्ट में आपको कभी 6 ऑप्शंस होते हैं, कभी 5 ऑप्शंस होते हैं, तो आपको वो इंस्ट्रक्शंस ध्यान से देखना है। और हर एक क्वेश्चन पे आपको टाइम लिमिट दिया जाएगा। कभी वो 60 सेकेंड्स हो सकता है, कभी वो 3 सेकेंड्स हो सकता है, कभी वो 10 सेकेंड्स हो सकता है और कभी वो 30 सेकेंड्स भी हो सकता है। ओके 30-20 वो लोग मेंशन कर देंगे कि ये टेस्ट में हर क्वेश्चन को आपको 20 सेकेंड्स मिलेंगे। तो हर क्वेश्चन 20 सेकेंड्स के लिए डिस्प्ले होगा, उसके बाद वो क्वेश्चन गायब हो जाएगा विद द ऑप्शंस। देयर आफ्टर यू विल डायरेक्टली हैव अप्रोच द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू हो जाएगा, उसका टाइम लिमिट शुरू हो जाएगा। ओके और आपको ये सिटिंग में ऐसे मतलब आपको पूरा बैठा दिया जाएगा, ओके एक क्लास की तरह, मतलब पूरे 45 स्टूडेंट्स को। और आप वो स्क्रीन में देख के आपको OMR शीट मिलेगी। OMR शीट में आपको सर्कल करना है, जैसे आप UPSC एग्ज़ाम्स में करते हो ना, वैसे आपको 6 ऑप्शंस दिए जाएंगे शीट में हर क्वेश्चन के लिए, 2, 3, 4, 5, 6। तो आपको ये ABCD जो भी आपको आंसर लगे वो आपको पूरा सर्कल करना है, ऐसा नहीं कि टिक मार्क वगैरह करके या फिर डॉट करके छोड़ दिया। ओके चलिए, आई होप यू गॉट दिस कंसेप्ट, और जो भी मैंने आपको समझाया वो आप समझ चुके होंगे। आपको इसमें मैं डिटेल में आपको अभी क्वेश्चंस वगैरह नहीं बता पाऊँगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूँगा ज़रूर। ओके जस्ट कमेंट बिलो एंड प्लीज़ डू शेयर सो दैट अगर मैं ये वीडियो अगर अच्छा लोगों को यूज़फुल हो रहा है तो मैं वो दूसरा वीडियो बनाने का भी सोचूं और जल्द से जल्द वो आपके लिए लाऊं। ओके तो ये थोड़ा मैं रब कर देता हूँ सब। ये टेस्ट होने के बाद आपको दिस टेस्ट विल टेक अराउंड 30 मिनट्स इन टोटल, ठीक है। इन टोटल मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपको 30 मिनट्स लगेंगे। मेरे टाइम पे ये 25-27 मिनट्स में हो गया था टेस्ट, ठीक है। मतलब वो लोग बिल्कुल टाइम पास नहीं करते, बीच में कुछ आपको ऐसे ब्रेक वगैरह कुछ नहीं मिलने वाला। 30 मिनट तक स्ट्रेट टेस्ट 1, 10 क्वेश्चंस करोगे आप फटाफट, जो भी टाइम लिमिट होगा 10 सेकेंड्स ईच क्वेश्चन, तो 10 सेकेंड्स में उड़ते जाएंगे सब क्वेश्चंस। ओके देयर आफ्टर 60 सेकेंड्स होंगे तो हर मिनट में 60 क्वेश्चंस हो जाएंगे। और टेस्ट के बाद क्या होगा, एक स्लाइड मेंशन किया, स्लाइड बताया जाएगा, वो स्लाइड में सब रूल्स फॉलो करने होंगे। मतलब रूल्स वहाँ दिए होंगे कि ये टेस्ट में इतने क्वेश्चंस होंगे और ये हर क्वेश्चन में इतना टाइम होगा। और क्वेश्चन किसके ऊपर है, मतलब वो सीरीज़ है, नंबर सीरीज़ है या फिर कुछ वर्बल नॉन वर्बल है, वो सब आपको बता दिया जाएगा। ओके तो ये स्लाइड आपको पढ़ना है। ये आपको टेस्ट के ऊपर मैं डिटेल एक दूसरा वीडियो भी बना दूँगा, तो इतना कन्फ्यूज़ मत हो जाएगी। तो ये 30 मिनट्स में आपका टेस्ट हो जाएगा। समझ लीजिए आपका 1:15 PM तक आपका हो गया काम, ठीक है। अंदर जाके बैठना वगैरह बाकी सब टाइम पास को अगर आप निकाल दो तो 1:15 तक आपका टेस्ट हो जाएगा। दैट इज़ द OIR टेस्ट, ठीक है, द इनिशियल फेज़ 1। इसके बाद आपको 1:30 तक रिजल्ट मिल जाएगा। 1:30 PM थोड़ा ये रब करना पड़ेगा। यू विल गेट द रिजल्ट्स of the candidates who have cleared results of OIR test। यहाँ आपको मार्क्स या फिर कुछ ऐसा बताया नहीं जाएगा, आपको बस आपका जो भी नाम है वो आपको बता दिया जाएगा कि आप सेलेक्ट हुए या नहीं हुए। दे विल नॉट गिव यू नो चेस्ट नंबर्स अंटिल नाउ, ठीक है। चेस्ट नंबर्स नहीं होंगे, आपका जो भी मार्कशीट होगा उसमें आपका नाम वगैरह मेंशन होगा। तो जो भी स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाएंगे उनका नाम वो लोग कॉल आउट करेंगे एंड देयर आफ्टर यू आर सेलेक्टेड फॉर द फेज़ 2। If you have not selected for the phase 2, you will be routed back to your home। मतलब सेंटर से आपको वो लोग बाहर भेज देंगे। ओके जो भी डॉक्यूमेंट बाकी का प्रोसेस वगैरह होगा उसके तहत आपको बाहर भेज देंगे। ओके तो हमारा रिजल्ट भी आ गया फेज़ 1 का।
देर आफ्टर देर इज़ फेज़ 2। अभी फेज़ 2 कब होगा? 1:30 PM, मतलब इमीडिएटली स्टार्ट हो जाएगा। अभी फेज़ 2 में आपको क्या करना है, दैट इज़ PPDT। दिस इज़ वेरी सिमिलर। ये OIR जो टेस्ट है, दिस इज़ नॉट सिमिलर टू SSB। SSB में जो टेस्ट होता है उसमें 2 टेस्ट होते हैं, एंड दैट टू वी हैव डिफरेंट टाइमिंग्स, और वो बुकलेट होता है हमारे पास। लेकिन यहाँ जो टेस्ट होता है वो स्क्रीन पे दिखाया जाता है, ओके। एंड दिस इज़ द डिफ़िकल्टी लेवल इज़ लाइक SSB में अगर 2 स्टार्स अगर डिफ़िकल्टी लेवल को आप दे रहे हो तो यहाँ पे 5 स्टार्स, ठीक है, बिकॉज द टाइम लिमिट इज़ वेरी लेस, ओके। एंड सम क्वेश्चंस एट पर्टिकुलर टेस्ट इज सच दैट लिटरली लाइक नो वन वुड बी एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन इन एग्जैक्ट नंबर्स। तो आपको थोड़ा स्मार्टली एक्ट करना पड़ेगा, थोड़ा एवरेज का कंसेप्ट, अप्रॉक्सीमेशन कंसेप्ट, ये सब आपको यूज़ करना पड़ेगा, ओके। अभी आपको ये ऊपर से जा रहा होगा, यार ये सर बोल क्या रहे हैं, ये स्क्रीन पर अपने को क्या समझा रहा है, लेकिन आप अगर जाओगे उधर एक्सपीरियंस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। या फिर आप अगला वीडियो अगर देखोगे जो भी मैंने डिटेल्ड OIR पे बनाया है, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना डिफ़िकल्ट हो जाएगा वो, कितना चैलेंजिंग है, और मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है कि नहीं, ठीक है। तो फेज़ 2 इज़ PPDT, दैट इज़ पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट, ठीक है। पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट, इसमें क्या होगा, सबसे पहले पिक्चर परसेप्शन। अभी पिक्चर परसेप्शन में आपको सबसे पहले क्या करना है, स्टोरी राइट लिखना है, जैसे कि आप SSB में करते हो। नाउ स्टोरी वुड बी ऑन द बेसिस ऑफ, अगेन वो स्क्रीन पे आपको क्या दिखा जाएगा, एक ब्लर पिक्चर थोड़ा होगा, तो वो पिक्चर के आपको बेसिस पे एक स्टोरी लिखना है, स्टोरी राइटिंग। अभी यहाँ एक अनोखी चीज़ हुई कि ये इन टोटल दे विल गिव यू 5 मिनट्स। अभी SSB में कैसे होता है, अगर आपका ये शीट है तो उसमें आपको मार्क करने के लिए 1 मिनट स्पेसिफिकली दिया जाएगा, 1+4 SSB में दिया जाता है, राइट। लेकिन PSB में आपको इन टोटल 5 मिनट्स, मतलब एक्शन और ये सब मार्क्स करने के लिए इन टोटल आपको 5 मिनट्स मिलते हैं, और स्टोरी भी आपको लिखना शुरू कर देना है, ओके। तो पूरी स्टोरी आपको कब तक कंप्लीट करनी है, 5 मिनट्स के अंदर। तो 5 मिनट्स में आप जो भी वो लोग शीट वगैरह देंगे उसमें आप कंप्लीट कर दोगे, उनको सबमिट कर दोगे, योर हाफ ऑफ द टास्क इज़ डन। नाउ द नेक्स्ट इज़, आपने स्टोरी राइटिंग कर लिया, थोड़ी हैंड राइटिंग यहाँ सही होनी चाहिए। देयर आफ्टर यू विल हैव डिस्कशन। तो डिस्कशन का भी फटाफट आपका ये स्टोरी राइटिंग के बाद वो लोग टाइम वेस्ट कुछ नहीं करेंगे, आपको एक दूसरे रूम में लेके जाएंगे, कॉन्फ्रेंस टाइप रूम में, 3 SSS होंगे ऐसे आगे बैठे हुए, एंड यू विल बी सिटिंग इन द U पोजीशन। अभी U पोजीशन में आप कहीं भी बैठे हो सकते हो, आपका फिर डिस्कशन करना है। डिस्कशन में आपको पहले डिस्कशन विल हैव इंडिविजुअल नरेशन, एंड देयर आफ्टर यू विल बी गिवन द डिस्कशन। द प्लेटफॉर्म विल बी थ्रोन ओपन फॉर डिस्कशन, मतलब जैसे ही लास्ट वाला बंदा बोलेगा, मतलब जो भी SSS आपको बता देंगे। मेरे टाइम पे कैसे हुआ था, जैसे ही लास्ट जो स्टूडेंट था उसने बता दिया, उसने अपना इंडिविजुअल नरेट कंप्लीट कर दिया, उसी पॉइंट पे डिस्कशन इज़ ओपन फॉर ऑल। अभी हमें डिस्कशन करना किस पे है कि स्टोरी क्या होगी, द बेसिक कंसेंसस क्या होगा, मतलब एक फाइनल कंक्लूजन होगा ना पूरे ग्रुप का, कि पूरा ग्रुप एक फाइनल कंक्लूजन पे आएगा कि ये हमें सबको दिखा, और मेजॉरिटी वाइज व्हाट वाज द स्टोरी कंसेप्ट, हाउ डिड द स्टोरी टुक प्लेस, ये सब आपको पूरी स्टोरी बतानी कि कितने लोग आपको दिखे, कैसे, पॉजिटिव नेगेटिव, वो आप जो SSS है वो लोग जो डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे उस पर ध्यान दीजिएगा, वो लोग सब आपको बता देंगे, चिंता करने की कोई बात है नहीं, ठीक है। फेज़ 2 हो गया, उसके बाद इसका रिजल्ट। अभी मैंने आपको ये, हाँ मेरा एक्सपीरियंस तो इसमें बताया नहीं ना, हाँ। तो 150 कैंडिडेट्स ने रिपोर्ट किया था, उसमें से 150 कैंडिडेट्स इन टोटल रिपोर्ट किया था, उसमें से फिर उसके बाद आपको बैच वाइज ही रिजल्ट पता चलेगा, ठीक है। तो मेरे बैच में 45 लोग थे, जैसे कि मैंने बताया 45 का अप्रॉक्स बैच बनेगा। तो 45 लोगों में से मेरे कितने स्क्रीन हुए थे, 17, ठीक है। जो फेज़ 1 क्लियर किया था 17 लोगों ने, फेज़ 2 में 17 में से कितने हुए थे, 11। और ये देख के एकदम खुश मत हो जाइएगा, क्योंकि हमारा ग्रुप का ही बहुत ज़्यादा सिलेक्शन हुआ है, सबसे ज़्यादा, क्योंकि बाकी जो ग्रुप्स थे 45 की बाकी बैच थे, उनमें बस 6 कुछ सेलेक्ट हुए, 6 या 8 सिंगल डिजिट्स में। और फेज़ 2 में उनके जो सिलेक्शंस थे वो ऐसे थे 6 और 6, मतलब ये कुछ 8, 9 ऐसा कुछ था उनका सिलेक्शन, ठीक है। 6, 5 ऐसा कुछ सिलेक्शन था, मतलब एकदम सिंगल डिजिट में। तो टोटल जो फाइनल आफ्टर 150 लोगों में से जो फाइनल जिन्होंने PSB क्रैक किया, मतलब FSB के लिए रिकमेंड हुआ है, उनका नंबर है 22, माई एक्सपीरियंस, ठीक है। तो 150 में से
150 प्लस जितने भी स्टूडेंट्स आए थे कैंडिडेट्स, फाइनली हाउ मेनी मेड इट, दैट वेर 22 कैंडिडेट्स मेड इट फॉर द FSB। अभी आपका ये रिज़ल्ट आपको PPT डिस्कशन के बाद तुरंत आपको हाफ एन आवर में मिल जाएगा। तो आपका ये जो पूरा ओवरऑल प्रोसेस है ना, वो आपका 3:34 तक हो जाएगा। 3:30 to 4 PM तक आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। इफ़ यू आर सेलेक्टेड फॉर द FSB देन यू विल बी कॉन्ग्रेचुलेटेड। और अगर आपका डॉक्यूमेंटेशन शुरू होगा, अगर आपका अनफॉर्चुनेटली नहीं होता है तो आपको रूट बैक किया जाएगा, आप मतलब घर जा सकते हो, ठीक है। तो 3:34 PM तक आपका ये टेस्ट हो जाएगा। एंड दिस इज़ ऑल फॉर द 10 AM बैच। मैं 10 AM बैच में था ना, तो उसके बारे में आपको पूरा डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपका 7 AM बैच है तो वैसे ही आप 2-3 आवर्स माइनस करके चलो सब में। ये 4 PM है तो आपका 1 बजे सब हो जाएगा। साइमल्टेनियसली सबका होते रहता है, ठीक है। तो हमारी बैच का ऐसे ऐसे टाइम पे चल रहा था सर। ये मैं आपको मेरी बैच के बारे में बता रहा हूँ। तो 4 PM तक आप फ्री हो जाओगे। आपका अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो आप घर पे जा सकते हो। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर दिया जाएगा। वापस से डॉक्यूमेंट्स, अगेन डॉक्यूमेंट्स विल टेक अराउंड 2 आवर्स, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स आपके होंगे, उसमें स्टैम्प्स वगैरह लगेगा कि आप फाइनली आपने ये PSB जो है वो क्रैक कर दिया। आपको रिकमेंड का स्टैम्प मिलेगा, रिकमेंडेड फॉर द FSB, ऐसे आपको स्टैम्प मिलेगा। देयर आफ्टर यू विल हैव टू सबमिट 2 कॉपीज़ और 2 बंचेस ऑफ द जेरोक्स कॉपीज़ एट द PSB, ठीक है। वो जेरोक्स में सब होगा, फिर सब डॉक्यूमेंट्स होंगे, उसमें सब में साइन, रोल नंबर वगैरह सब आपको बता दिया जाएगा। तो 2-3 घंटा लग जाएगा आराम से, ठीक है। 2 घंटा पकड़ के चलो। उसके बाद आपका क्या होगा, दैट इज़ ये देखिए फाइनल रिजल्ट्स टाइम। हाँ, फाइनल रिजल्ट्स टाइम आपको मैंने बता दिया ना, कुछ 3:30 तक आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको 3:30 to 4 तक आपको फाइनल रिजल्ट्स मिल जाएगा। उसके बाद आपको क्या 2 घंटे लगेंगे डॉक्यूमेंटेशन, 2 आवर्स डॉक्यूमेंटेशन पकड़ के चलिए। देयर आफ्टर डॉक्यूमेंटेशन में उसके बाद आपका होगा बायोमेट्रिक। आपका आइरिस स्कैन होगा, फ़ोटो वगैरह लिया जाएगा, आपका फिंगरप्रिंट्स लिए जाएंगे, ताकि मतलब आप कुछ भी माल प्रैक्टिसेस ना करो कि मतलब FSB में जाके कोई दूसरा बंदा चला गया, ऐसा कुछ ना हो। तो उसके लिए बायोमेट्रिक होगा। तो दिस इंक्लूडेड 2 आवर्स, मतलब 2 आवर्स में आपका ये सब हो जाएगा। सो यू विल बी फ्री बाय 6:30 to 7 PM आइडियली, माई एक्सपीरियंस, ठीक है। माई एक्सपीरियंस में हर बार मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरी बैच है, मेरा स्पेसिफिक जो भी एक्सपीरियंस है मैं बता रहा हूँ। शायद वो कोस्टगार्ड थोड़ा और फास्ट प्रोसेस कर ले या फिर कम कर दे या फिर अगले दिन रखे, तो वो मैं नहीं बता सकता ना आपको। दिस वॉज माई एक्सपीरियंस। 6:30 to 7 फाइनल रिजल्ट्स। आई कैन से PSB डन ऐसे लिखता हूँ मैं, ठीक है। तो PSB का पूरा प्रोसीजर तो जो था वो आपका हो चुका है। आप अगर सेलेक्ट होते हो तो आपको 4 बजे के बाद 6:30 to 7 PM तक आपका पूरा प्रोसेस हो जाएगा। अगर आप सेलेक्ट नहीं होते हो तो आपको 4 PM ही घर भेज दिया जाएगा। अगर आप फेज़ 1 में सेलेक्ट नहीं होते तो आपको इनिशियली घर भेज दिया जाएगा, ठीक है। उसका मैंने टाइम वगैरह बता दिया ना आपको, हाँ, 12:30 PM वगैरह तक। तो मतलब 1-2 बजे तक आपको तब भेज दिया जाएगा अगर आप सेलेक्ट नहीं होते हो तो, ओके। तो आपको मैंने इसका भी टाइम बता दिया। तो PSB का पूरा प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका है। अभी आपको वहाँ स्टे नहीं करना है, SSB के जैसा, नो स्टे, ठीक है। स्टे का कोई उधर है नहीं, और एडमिट कार्ड में स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि वहाँ आपको स्टे, लॉजिंग फैसिलिटीज़ नहीं मिलने वाली है, तो आपको वहाँ रुकने का अलाउड है नहीं, ठीक है। तो आप सेलेक्ट होते भी हो तो आप डॉक्यूमेंट्स लोगे, एडमिट कार्ड फॉर FSB लोगे, रिकमेंडेड वो बैच वगैरह लोगे, और उसके बाद आपको वो लोग घर भेज देंगे। आपको क्या करना है, FSB ईमेल का वेट करना है, ओके। FSB वो लोग ईमेल भेजेंगे कि कौन से डेट और टाइम के लिए आपको FSB को रिपोर्ट करना है। सो दिस वॉज माई ओवरऑल एक्सपीरियंस। अभी हम I don't find myself that much capable enough to rate the experience as well, but it was very interesting और challenging for me, ठीक है। जो SSB में हमें जो स्क्रीनिंग प्रोसीजर होता है उससे मैं इसको मतलब इसको कैसे रेट करेंगे हम कि इसमें 2 बार सिलेक्शन होगा, राइट। SSB में कैसे होता है, एक ही बार सिलेक्शन होता है। OIR एज वेल एज द पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन एक ही बार आपको सेलेक्ट कर दिया जाएगा फाइनली आफ्टर बोथ द टेस्ट। बट हियर दे विल हैव अ 2 लेयर प्रोसेस। पहले आपको OIR में सेलेक्ट किया जाएगा, फिर आपको डिस्कशन में सेलेक्ट किया जाएगा। तो जो OIR है, OIR दैट इज़ चैलेंजिंग। आई वोंट यूज़ द वर्ड टफ, चैलेंजिंग,
ठीक है। द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग इज़ टाइम कंस्ट्रेंट, ठीक है। टाइम बहुत कम है, मतलब सेकेंड्स में टाइम होता है आपको, मिनट में कोई क्वेश्चन है ही नहीं, ठीक है। सेकंड्स में टाइम होता है। जो 60 सेकंड्स वाला है वो क्वेश्चंस भी बड़े बड़े जो क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं वैसे होंगे, ब्लड रिलेशंस वगैरह वगैरह, ठीक है। तो टाइम कंस्ट्रेंट होगा, उसकी वजह से आपको एक OR है जो है स्क्रीन पे जो दिखाया जाता है क्वेश्चन, वो आपको चैलेंजिंग लगेगा, ठीक है। SSB से बहुत ऊपर। SSB में आपका जो ये होता है OR वो ईजी होता है एज़ कम्पेयर टू द PSB OR। देयर आफ्टर द PPDT सिमिलर, इट इज़ वेरी सिमिलर टू SSB। जैसे SSB में होता है वैसे ही सेम, सिमिलर टू SSB। तो ये डिफ़िकल्टी लेवल सिर्फ OR की वजह से बढ़ जाता है, ठीक है। और जो सिलेक्शन रेशियो है, मतलब अगर आपके टोटल 100 स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो उसमें से सिर्फ 20 प्लस कुछ अप्रॉक्सीमेटली स्टूडेंट्स OR क्रैक करते हैं, ठीक है। द सिलेक्शन प्रोसेस इज़ टफ, ठीक है, ऐसे बोल सकते हो आप। नाउ दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ कैंडिडेट्स यू हैव इन योर ग्रुप। अगर आपके ग्रुप में बहुत मतलब होशियार वगैरह स्टूडेंट्स हैं तो ज़्यादा भी हो सकते हैं, जैसे कि मेरे ग्रुप में 45 में से 17 स्टूडेंट्स का स्क्रीनिंग ORs थ्रू हो गया था, ओके। सो दिस वाज माय ओवरऑल एक्सपीरियंस एंड इट हैज़ बीन अ वेरी नाइस जर्नी फॉर दिस पर्टिकुलर सेंटर एज वेल एज फॉर द टास्क। जो भी उन्होंने टास्क दिए थे बहुत मज़ा आया, नए दोस्त बने, एंड एज इन एवरी SSB यू विल फाइंड सम great people over there, ठीक है। नॉट जस्ट ऑफिसर, यू विल फाइंड एन आइडियल फॉर यू। मतलब जो ऑफिसर्स वहाँ होंगे तो उनको आप देख के बहुत सीखोगे, एंड नॉट जस्ट ऑफिसर्स, ऑल्सो द कैंडिडेट्स। जो कैंडिडेट्स होंगे तो वो अलग अलग एटमॉस्फियर से आएंगे, अलग अलग कल्चर से आएंगे, तो उनके बारे में आपको पता चलेगा वो क्या कर रहे हैं, मतलब उनके लाइफ में कुछ अलग जॉब प्रोफाइल्स वगैरह पता चलेंगे, अलग ऑक्यूपेशंस, अलग डिग्रीज़, ये सब आपको पता चलेगा। Now some people would be senior to you, some would be junior to you according to age। मतलब कोई आपसे बड़ा हो सकता है, कोई छोटा, तो सब हर लोगों से सीखोगे, ठीक है। हर एक कोई कल्चर सीखोगे, कहीं से आप बात करने का तरीका वगैरह अलग अलग बहुत सारी चीज़ सीख सकते हो, ठीक है। सो इवन इफ़ यू आरंट वेरी इंटरेस्टेड इन टू द डिफेंस फोर्सेस, और मतलब आपको वैसे कॉलिंग वगैरह नहीं लगता है, बट आई विल रिकमेंड दैट यू मस्ट एटलीस्ट गो वंस फॉर द PSB SSB, ठीक है। तो ये PSB का एक्सपीरियंस था, तो दिस वॉज माई ओवरऑल एक्सपीरियंस एंड आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड एवरीवन टू गो फॉर द PSB। इट इज़ अ चैलेंजिंग, एंड इफ़ यू क्रैक इट देन कॉन्ग्रेचुलेशंस, इफ़ यू वोंट कम बैक स्ट्रॉन्गर, ठीक है। गिव अप नहीं करना। तो इफ़ यू क्रैक इट यू विल गेट अ सेंस ऑफ, आई कैन से, सेटिस्फैक्शन। जैसे कि SSB में कैसे होता है, एक सिलेक्शन के बाद फिर से वही आपको रख लेते हैं, तो आपको कुछ मतलब एन्जॉय करने का, या फिर ऐसे मतलब सेलेक्ट हो गया ऐसे, ये आपको एंजॉय करने का वक्त ही नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पे कैसे है, PSB अलग सेंटर है, FSB का अलग सेंटर है, तो अगर आप सेलेक्ट होते हो तो यू विल हैव अ ग्रेट अमाउंट ऑफ टाइम टू एंजॉय योरसेल्फ, टू एंजॉय और सेलिब्रेट योर सक्सेस, ठीक है। सो दैट विल गिव यू अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन एज वेल एज अ मोमेंट टू बी प्राउड ऑफ। So that's it from Screen Guru. I hope this overall experience, I tried my best to give you the detailed information about the Dahanu PSB। मेरा एक्सपीरियंस जो मैंने आपको बता दिया, कितने कैंडिडेट्स ने रिपोर्ट वगैरह सब डिटेल में बताने की कोशिश की। आई होप आई हैव given my best and this content is useful for you. If you have any doubts related to this, please comment below. I will try to help them if I have a particular knowledge, or if I have the knowledge about that particular concept or that particular question, I will definitely try to help you. So that's it from Screen Guru. Have a great time ahead. All the best. ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए। करो फिर, हमारी पावर है। जब तक हम कह रहे थे करो 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 करो, तो कह रहे थे तुम करो। आज हमने कर दिया तो कह रहे हम करेंगे, तो करो ना भाई।